अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है सब बच्चे बखैरियत होंगे। बेटा प्रोफेसर जाहिद चीमा आपसे मुखातब हूँ, केमिस्ट्री प्रोफेसर एट HED। मेरे बेटे रिसेंट बच्चों का पेपर हुआ FPSC में लेक्चर केमिस्ट्री का। डेट वाज क्वाइट इजी पेपर। तो बेटे आज की जो हमारी यूट्यूब वीडियो है, छोटी सी वीडियो, आई थिंक इट विल टेक ओनली 25 मिनट्स और सो। तो ये बच्चों आज की जो वीडियो है उस पास पेपर जो हमारा एक हफ्ता पहले गुजरा है उसके डिस्कशन का मतलब है। हमें जितने भी सवाल मिले हमने उन सवालों को कंबाइन किया, स्टूडेंट्स जिनको जो बच्चे क्वेश्चन याद करके आए थे उनसे लिया, को सोशल मीडिया से दाएं बाएं से हमने क्वेश्चन इकट्ठे करके तो उनको एक लाइक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में यहाँ पे इकट्ठा किया है। बेटे इसमें कोई छोटी मोटी मिस्टेक क्वालिटी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, हमारी तस्दीक कर सकते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है इसका ताल्लुक बेटे किससे है? जो हमारे लेक्चर केमिस्ट्री FPSC जो हमारे इस एक साल में इसकी 3 दफ़ा जॉब आ चुकी हैं। पहला टेस्ट हुआ था हमारे जनवरी में, फिर दोबारा जॉब आई, उसका टेस्ट रिसेंट हुआ। अब फिर हमारे पास केमिस्ट्री लेक्चर की SET की जॉब आ चुकी हैं और उसकी जो लास्ट डेट अप्लाई की वो 1 जून है। तो अब जो हम एक हफ्ता पहले जो टेस्ट हुआ लेक्चर का उसके केमिस्ट्री में जितने भी MCQ हमें अवेलेबल हैं उसकी बात करते हैं। जो बेटे वीडियो में हमारे पास मेन उसका टाइटल क्या है? FPSC केमिस्ट्री लेक्चर टेस्ट डिस्कशन हेल्ड ऑन 14/05/2026। माय नेम जाहिद चीमा, आई एम केमिस्ट्री प्रोफेसर MK Prep यूट्यूब चैनल। ये साबित हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 034244700091, 033344933343 मेरा अपना नंबर है। ये 0333260545। आप बेटे हमारे सेशन के लिए, हमारे बुक्स के लिए इन 3 नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हम अवेलेबल हैं। तो बेटे बात करते हैं जी हमारे रीसेंट पेपर की। इसमें देखिए जी, इसमें टोटल 44 प्लस MCQs हैं, 12 इसमें टॉपिक कवर किए गए हैं और कोशिश की गई है सभी को सॉल्व करने की। माय नेम इज जाहिद चीमा, मैं बेटे केमिस्ट्री प्रोफेसर HED में। हमारे पास 2 चैनल हमारे हैं, MK पब्लिकेशन भी है और हमारे MK publication.pk हमारी वेबसाइट भी है। नहीं जी, तो हमारा बेटा फर्स्ट MCQ की बात करें जो केमिकल बॉन्डिंग से है। विच वन फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयोनिक करेक्टर। ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग का जो टॉपिक था ना, सिलेबस का पार्ट था, उसका सवाल है। बेटे आयोनिक करेक्टर का मतलब क्या है? हम जब भी आयोनिक करेक्टर की बात करते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि हमारे पास जितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा उतना आयोनिक करेक्टर ज्यादा होगा। हमारा आयोनिक करेक्टर 2 तरह का होता है, एक आयोनिक बॉन्ड का आयोनिक करेक्टर, दूसरा किसी पोलर बॉन्ड का, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का आयोनिक करेक्टर। फिलहाल जो हमारे पास यहाँ जो चारों ऑप्शन अवेलेबल हैं, चारों प्रॉपर आयोनिक बॉन्ड हैं। तो उसमें पूछा किसका सबसे ज्यादा, तो देखिएगा हमारा जो आंसर का अल्फा आएगा। वजह अगर हम बाकी सबको देखें तो बाकी सब में फ्लोरीन मौजूद नहीं है। और जो फ्लोराइड का बेटा मतलब क्या होता है, ये मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसके साथ जो लगा है लिथियम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कम है। तो बीच में जो हमारा फर्क आएगा, अगर इसकी हमारे पास जो पावर 4 है तो लिथियम हमारे पास वो 0 पॉइंट कुछ है। तो जो हमारा EN नेगेटिव, जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क आएगा इतना ज्यादा होगा। ये सबसे ज्यादा हाईली जो है इनमें से हाईली इसकी आयोनिक इलेक्ट्रो मौजूद है। वैसे आपकी जो बुक में लिखे गए हैं बेटे वो क्या है कि सबसे आयोनिक इलेक्ट्रो किसका है? वो सीजियम फ्लोराइड का है। जो हमारे पास सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट है ओवरऑल वो सीजियम फ्लोराइड का है जो कि 92% है। उसके बाद हमारा मशहूर जमाना सोडियम क्लोराइड है जो कि कोई 72% है। इस तरह आपके पास एग्जाम में सवाल आपको HF का आता होता है, बाजुकात वो 43.2% है। ये बेटे एग्जाम में MCQ आता होता है। हमारे पास H जो हमारा HCl है वो भी कोई ऐसा कोई 30% करीब फॉल करता है, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो AHI है वो कोई 11% के करीब फॉल करता है। तो ये बच्चे हमारे जो परसेंटेज हैं ये हम ऐसा जो है ये कुछ याद करने वाली हैं। इसके बाद हमारा फार्मूला बड़ा मजे का वो है जी, हमारे पास जो है वो हम कहते हैं जी परसेंटेज जो हमारे है वो हम कैसे निकालते हैं कि हम कहते हैं जी परसेंटेज आयोनिक करेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, होता है म्यू ऑब्जर्व्ड ओवर म्यू आयोनिक इनटू 100। ये हमारा फार्मूला है परसेंटेज आयोनिक करेक्टर मालूम करने का। तो बेटे इसमें फिलहाल हमारा जो आपके आएगा जी लिथियम फ्लोराइड। नेक्स्ट आ गया उसके बाद नंबर 2 सवाल हमारा, विच वन हैज द हाई बॉन्ड एंगल नियर टू 120। मेरे बच्चे 120 जो बॉन्ड एंगल, जब भी आपको ऐसा सवाल आए ना तो आपने बेटे क्या याद रखना है, 120 बॉन्ड एंगल आमतौर पर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज जो हमारे है ना मॉलिक्यूल उनका होता है, ठीक है।
अब sp2 हाइब्रिड हमारा इन सारों में कौन BF3 है, या यहाँ पे AlCl3 भी हो सकता है, या यहाँ पे Bi3 भी हो सकता है, या यहाँ पे इथीन भी हो सकता है। इनमें कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक, इथीन जो है। अच्छा बेटे एक और बात, मैंने यहाँ प्रोपीन नहीं लिखा। प्रोपीन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि प्रोपीन के अंदर थोड़ा सा काम खराब है। वो काम बेटे काम क्या खराब है? वो हमारा ये काम खराब है। प्रोपीन के अंदर हमारे पास ये दो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसलिए प्रोपीन में sp2 हाइब्रिडाइज है तो सही, बट ओवरऑल सारा हमारा मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है। बट इथीन पूरा मॉलिक्यूल दोनों कार्बन के होंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो मेरे बच्चे फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन का जो जवाब जो है वो क्या आएगा? BF3 आएगा। अगर अमोनिया की बात करेंगे, ये 120 बॉन्ड है, वजह हमारे शेप क्या, ट्रायंगुलर प्लेनर्स की शेप है। अमोनिया का एंगल है 107.5, इसकी शेप क्या होगी? पिरामिडल होगी। व्हाट अबाउट मीथेन, ये टेट्राहीड्रल है, इसकी बॉन्ड एंगल होगा 109.5। और व्हाट अबाउट वाटर, ये वी शेप होगा, ठीक है, और इसका एंगल होगा 104.5। तो ये हमारे एक MCQ में 4 ऑप्शन और भी पॉसिबिलिटी हैं। ले जी, विच वन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कहते हैं किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, इनमें से, ठीक है जी। तो अगर बच्चा हम थोड़ा सा इसको लेके चलें तो हमारे पास देखिए टाइटेनियम है, क्रोमियम है, वनेडियम और साथ मैंगनीज है। अगर बच्चा हम देखें कि इनके हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है ना वो आपकी हेल्प करेंगे। इसका 22 एटॉमिक नंबर है जी, ये हमारे पास है 24, ये जी हमारे पास 23 है और ये 25 है। एटॉमिक नंबर की बात हो रही बच्चों। पूछा जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब टाइटेनियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो बेटे ये असल में पहले आर्गन 18, उसमें हमारे पास उसके बाद जी 4s2 था और 3d2 था, ठीक है। जब 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे इस बार इलेक्ट्रॉन 2 हो गए बस। क्रोमियम +3, बेटे क्रोम +3 का मतलब क्या है जी? हमारे पास अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या था? आर्गन 18 और साथ बच्चों हमारे पास क्या, ये 4s1 3d5 था। +3 का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, अब यहां पे बाकी रह गया D3 सिस्टम, इसके बाद इलेक्ट्रॉन 3 है। वनेडियम +2 की बात कर लें, 23 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ये चले गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए 3। मैंगनीज की बात तो यहाँ बच्चा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 थे, जहां पे सब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। इसको अगर हम समझें तो वो किस तरह 6 इलेक्ट्रॉन पेयर थे हमारे पास, सॉरी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 2 ये पेयर्ड हैं s2 वाले और 5 हमारे के अनपेयर हैं। जब ये +2 चार्ज का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बाकी हमारे 5 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 होंगे। तुम्हारा जवाब क्या आएगा जी? मैंगनीज +2 आएगा। इसी जगह अगर यहाँ लिखा होता है Fe+3 दैट आल्सो कंटेन सेम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बेटे फिलहाल हमारा जवाब इसका क्या? मैंगनीज +2 आ गया। व्हाट इज करेक्ट अबाउट निकल, हमारे पास टेट्रासियानो निकलेट, इसका पूरा नाम है। इसका मतलब क्या बात सच्ची है मेरे बच्चे? इसमें ना पहली बात सच्ची हम वो देख लेते हैं। पहली सच्ची बात तो ये है कि अगर हम इसको देखें तो इसका ये जो 4 है ये क्या है? कोआर्डिनेट नंबर है। पहली बात तो ये है, इसका नंबर बेटे हमारा 4 होना तो वो हमारा कभी ऑक्टाहीड्रल नहीं हो सकता, तो ये खत्म होगा ऑप्शन। अगली बात के बाद ये आगे जी हमारे पास जो निकल है, इसमें अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन्स देखें तो निकल जो है इसका एटॉमिक नंबर 28 है। 28 का मतलब ये है कि यहाँ फिलहाल से +2 चार्ज है, क्योंकि ये +2 -4 बाकी -2 बच गया। 28 में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी 8 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन जो है इसको क्या बना देते हैं? ये बन जाता है हमारे पास डायमोनेटिक बन जाता है। इसकी शेप क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर हमारी है बच्चों का, डायमोनेटिक है। अच्छा इसमें देखिएगा हमारे पास जो टेट्राहीड्रल वगैरह, ये आमतौर पर कॉपर कंपाउंड आमतौर पे टेट्राहीड्रल होते हैं। विच इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड अमंग ऑल, बच्चे मजे के MCQ। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो हमारा आंसर तो साइनाइड है, लेकिन वहां साइनाइड क्यों है उसकी बात करते हैं। फ्लोरो बच्चे एक इसके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है, ये जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं करता, क्योंकि इसकी अपनी पावर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को टूवर्ड इटसेल्फ ज्यादा कंटेन रखता है। व्हाट अबाउट अमोनिया, ये एक अच्छा लिगेंड है क्योंकि लोन पेयर मौजूद है। से हमारे वाटर भी लोन पेयर मौजूद, लेकिन इसका बड़े मसला क्या है, इसके पास भी हमारे पास क्या चीज मौजूद है? हाई इलेक्ट्रो ऑक्सीजन है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ये भी अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है। सियानो का बड़े मजे वाला काम, पता क्यों? सियानो हमारे पास जो है ना, इसके पास एक तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कम है, नंबर 2 इसके पास ना पाई बॉन्ड मौजूद अंदर,
तो ये हम कहते हैं ये बैक बॉन्डिंग करता है, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है बैक बॉन्डिंग का कि डोनेशन फॉलोड बाय बैक डोनेशन, कि सियानो क्या करेगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा एंड एट द सेम टाइम इसको जो हमारे पास जो है ना, हमारे पास जो इसके एंटी बॉन्डिंग जो एरिया है वो एट द सेम टाइम ये क्या करेगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस भी लेगा। इसे हम कहते हैं डोनेशन फॉलोड बाय बैक डोनेशन, ठीक है। इसके जो होमो ल्यूमो जो है आपस में, ये आपस में जब बॉन्ड क्रिएट करेंगे, बॉन्डिंग हमारी स्ट्रॉन्ग क्रिएट होगी, तो हम कहेंगे हमारा सबसे चार्ज डेल्टा है, सियानो है। हम जब उसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं ना, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारे पास सबसे पहले सियानो आता है, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर गैस कैन नॉट लिक्विफाइड अबव विच कंडीशन, बेटे इसकी डेफिनेशन है क्या भला, इट इज अ टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड व्हाट एवर द प्रेशर वुड बी। तो बेटे बात ये देखें, ये हमारा आंसर डेल्टा आ गया, सिंपल डेफिनेशन है ये इसकी, ठीक है। तो बेटे बजाय बाकी कुछ पढ़ने के सिंपल आप डेफिनेशन पे आज हमारा आंसर डेल्टा मुकम्मल हो जाएगा। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज, बेटे पहले बात हो चुकी, तो हमारा आंसर डायरेक्ट क्या है, आर्गन 3d5 इसी बेटे पीछे सिंपल लॉजिक क्या है जी, हमारे पास आर्गन 3d5 के पीछे लॉजिक क्या है, ये 3d4 और ये 4s2 क्यों नहीं है, हालांकि इससे पहले मेंबर बिल्कुल ऐसे ही है, इसके बाद मेंबर भी ऐसे हैं, मतलब मैंगनीज के बाद जो है। वजह ये कि हमारे पास जो 3d5 में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हमारे रूल क्या है, हमारे पास रूल ये कि कॉपर और क्रोमियम दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल अजीबोगरीब तरीके शो करते हैं। कोबाल्ट 3d9 4s2 है, वो 3d10 और 4s1 शो करते वजह फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड। तो जो कॉपर है वो फील्ड ऑर्बिटल वाली बात को फॉलो करेगा स्टेबल, और ये हाफ फील्ड वाली बात को फॉलो करेगा, तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। सो बजाय 4d4 3d4 और 4s2 होने के ये 3d5 और 4s1 है, ठीक है। बाकी वाई नॉट सी, यहाँ पे 4s0 है तो ये पॉसिबल नहीं है। वाई नॉट बी, तो ये बता दिए वजह बेटे, वो हमारी लॉजिकल स्टेबिलिटी का। और वाई नॉट डेल्टा, हमारे इलेक्ट्रॉन जो 18 और 3 21 और 3 24 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 24 पूरे होने के मसला बेटे क्या है कि हमारे एस में 3 इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते कोई भी, ये मसला इसका जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सवाल आ गया बच्चों। और मार्कोनिकोव रूल HBr प्लस प्रोपीन गिव यू व्हाट, ये बेटे आपको सिंपल आपको क्या देगा, हमारे पास जो है अगर हम इसमें बात करते हैं जी एडिशन की, तो बच्चे सिंपल सा सवाल है, ये प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। बेटे व्हाट अबाउट मार्कोनिकोव रूल, नेगेटिव पार्ट गोज टू विच कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन। जब ब्रोमो यहाँ पे आएगा, H यहाँ पे जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। ये हमारा बेटे कौन सा रूल है, मार्कोनिकोव रूल है। अगर यहाँ लिखा था एंटी मार्कोनिकोव लिखा होता तो बच्चों हमारा जवाब क्या आ जाता, फिर उल्ट ब्रोमो हमारा यहाँ पे आता है, हमारा यहाँ पे हमारा आंसर अल्फा बन सकता था। फिर बात आगे इसके बाद, लिविंग ग्रुप इन न्यूक्लियोफाइल एसाइल सब्स्टिट्यूशन ऑफ इथानॉइल क्लोराइड। मेरे बच्चे सिंपल सवाल है, ये हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड असल में है ना, इथानॉइल असल में क्या, एसिटाइल क्लोराइड। दिस पार्ट इज कॉल्ड एसिटाइल, आल्सो कॉल्ड इथानॉइल, और साथ क्लोरो मौजूद है। तो कहते हैं यहाँ पे कौन है लिविंग ग्रुप, जो क्लोरो, क्योंकि ये यहाँ से लीव कर जाएगा। ये हमारे पास एरोमेटिक जो हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसकी बात हो रही है। हमारे यहाँ जवाब बेटे फिर क्या आएगा, क्लोराइड आ जाएगा। अगेन द एरोमेटिक कंपाउंड, द एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेटे NO2 पॉजिटिव है। आपको पता होना चाहिए अच्छे बच्चों, हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें 5 तरह के हमारी बुक में जो अवेलेबल हैं, 5 तरह के जो कॉमन हैं वो वहां इलेक्ट्रोफाइल दिए गए हैं। एक हमारा NO2 पॉजिटिव है, वो नाइट्रेशन के लिए। एक हमारा हेलोजिनेशन में Cl पॉजिटिव या X पॉजिटिव आ जाता है। एक हमारे पास उसके बाद सल्फोनेशन में न्यूट्रल SO3 आता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, नो चार्ज है। फिर उसके बाद हमारे पास अल्काइल पॉजिटिव है अल्काइलेशन में, और फिर एसाइल पॉजिटिव है एसाइलेशन में। तो ये हमारे 5 जो कॉमन है क्या भला, इलेक्ट्रोफाइल। तो मेरे नाइट्रोजन हमारा कौन होगा, NO2 पॉजिटिव होगा बीटा, और इसका बेस कौन होगा, HSO4 नेगेटिव, इसका बेस होगा जी। नेक्स्ट बच्चों बात आ गई जी, नेक्स्ट हमारे बात आ गई इसके बाद नाइट्रोजन के बाद, रिएक्शन इन स्पॉन्टेनियस एट कांस्टेंट T एंड P। बच्चे ये हमारे पास सिंपल सवाल है, ये मेरे नोट से सवाल आया हुआ सेम। ये बच्चे इस टेस्ट में ना मेरे पास जो 90% जो पेपर है ना, 90% जो केमिस्ट्री पेपर है बेटे AP का,
लेक्चर का और एलिमेंट्री का बेटे मेरे बताए नोट्स से, मेरे गिवन नोट्स और टेस्ट है 90% पेपर ये वाला, ठीक है। मैं बेटे वीडियो रिकॉर्ड करूंगा थोड़ी देर तक, अल्लाह खैर करे। आप देखिएगा मैं साथ पेपर डिस्कस करूंगा, साथ अपने नोट्स प्रॉपर बुक खोल के, जो मेरी बुक है, जो मैंने बुक पब्लिश किया, साथ जो मैं नोट्स बच्चों को दिए हैं सेशन में, वो साथ कहूँगा देखें जी हमारे पास वो तो पहले के पब्लिश हुए हुए ना, ये देखें सवाल हमारे कैसे ऐसा रिपीट हुए हुए हैं, ठीक है। तो मेरे डेल्टा जी अगर लेस देन 0 होगा मतलब ये माइनस होगा, तो माइनस का मतलब कि ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस है, या डेल्टा जी मोर देन 0 होगा तो वो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, या डेल्टा जी अगर 0 हमारे पास रिएक्शन कहां पे होगा, एट रेस्ट एट इक्विलिब्रियम मौजूद होगा। ले जी नेक्स्ट बात आ गई बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस। मेरे बच्चे इसके लिए पहले तो आपको ये पता हो कि व्हाट इज अ बॉन्ड ऑर्डर। ये हमारे पास असल में ये क्या है जी, ये डिफरेंस है, ये हाफ ऑफ डिफरेंस है किसका, इलेक्ट्रॉन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन द एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। यू कैन से नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। जो हमारे पास जो O2 न्यूट्रल है ना, उसका बेटे बॉन्ड हमें 2 है क्योंकि वो 2 बॉन्ड बनाता है, सही हो गया। वो 2 बॉन्ड हमारे पास जब 2 आता है, जब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें क्या हो गया, वो रिमूव हो गया है। ये 2 जवाब पता कैसे आया था, जो हमारा जवाब ऐसे आया था, 6 में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन में, 2 एंटी बॉन्डिंग थे, डिवाइडेड बाय 2 हमारा जवाब क्या आ गया, 2 आ गया। अब जब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन चला गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाकी एक रह गया। जब एक इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएगा, अब इसका जवाब क्या आएगा, 5 हमारे पास डिवाइडेड बाय 2, और इसका जवाब आएगा 2.5, हमारा आंसर बीटा आएगा। नर्वस इक्वेशन इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिपेंड्स ऑन। मेरे बच्चे जो हमारे पास नर्वस इक्वेशन है, इसमें ना अगर हम देखें तो इसमें 2 चीजों का जिक्र आता है, एन का जिक्र आता है और साथ हमारा टी का जिक्र आता है, आर टी में टी का जिक्र आता है, और एन स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन और हमारा टी फॉर टेम्परेचर। बाकी बच्चे इसमें डेंसिटी कलर का कोई जिक्र नहीं है। प्रेशर वॉल्यूम हमारा आमतौर पर गैस के केस में होता है, ठीक है, गैसेस वगैरह में होता है। हमारा बाकी आंसर क्या बच गया, ए बच गया। नेक्स्ट मेरी बात आ गई उसके बाद जी, एडिशन ऑन डिल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। बच्चे बड़े मजे का सवाल जी, सीखना सवाल है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है। जब आप किसी चीज को डिल्यूट कर बेटे होता क्या है, 2 चीजें होती हैं, हमारे पास मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाती है और स्पेसिफिक बेटे हमारे पास ये कम हो जाती है। वाई, इसका ताल्लुक बेटे किससे होता है, पर वॉल्यूम से, पर यूनिट वॉल्यूम से। जब हमारे पास आप डिल्यूशन करेंगे तो हमारे पास जो पर वॉल्यूम जो हमारे पास आयंस हैं उनको तादाद कम हो जाती है। वजह मोर डिल्यूशन मोर अमाउंट ऑफ आयंस, एंड जो हमारा एरिया पर वॉल्यूम जो है हमारे पास, या जो पर वॉल्यूम आयंस होते हैं वो कम हो जाते हैं, बिकॉज डिल्यूशन बढ़ जाती है। तो हमारे पास जो कंडक्टेंस बढ़ेगी वजह मोर आयंस, और वो हमारी क्या होगी, कम होगी। डेल्टा H is equal to -40, डेल्टा S is equal to 100, and above which T does reaction become non-spontaneous। अच्छा मेरे बच्चे इसमें देखिए सवाल थोड़ा सॉल्व करने वाला है। फॉर्मूला पता हमारा कौन से वाला है, वही डेल्टा G is equal to डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब यहाँ देखो बच्चों क्या क्या चीज गिवन, आपको डेल्टा H गिवन है, ओके, वो -40 है, लेकिन ये है -40 किलो जूल, और ये क्या लिखा हुआ है, -100 जूल लिखा हुआ है। और जूल का मतलब इसे हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, 0.1, ये हमारा किलो जूल पर मोल बन जाएगा। एक बात ये आ गई। अब यहाँ बच्चे हमसे पूछा क्या गया, अब आपको यहाँ क्या गिवन है, यहाँ बच्चे आपको टी डेल्टा एस गिवन है, आपको यहाँ पे इसके अलावा बेटे और क्या गिवन, आपको जो यहाँ पे डेल्टा एच गिवन है। हम जब इसको देखें तो हमारे पास जो टी है, टी हम निकालेंगे, हमारा टी पे जो हम क्या आएगा 400 आएगा, वो कैसे, नजर भी आ रहा है बेटे हमारे पास -40 है, जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 0.1 से हमारा जवाब 400 आएगा, और 400 का बेटे के पे हमारे रिएक्शन क्या बन जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, सी इसका आंसर आएगा। In a Daniell cell, electron flow through external circuit from, but Daniell cell किसी का zinc copper cell is called Daniell cell. Zinc act as anode and copper act as cathode. तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे, फ्रॉम डोनर टूवर्ड एक्सेप्टर, जिंक टू कॉपर, चार्ली आंसर आएगा। Which is IE of oxygen less than nitrogen? Why? Because इसकी वजह क्या है, वजह बच्चे इसकी सिंपल कहां छुपी इसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में। ऑक्सीजन पता क्या है, ये हमारे पास है 2s2 2py1 2px1 2py1 और 2pz हमारा क्या खाली है, 2py हमारे पास, अगर हम इसको 2py कहें, ये 2pz हमारा क्या एम्प्टी है, मतलब ये पार्शियल फील्ड है। और व्हाट अबाउट नाइट्रोजन, ये बेटे हमारे पास क्या जी 2px1 एक इलेक्ट्रॉन
2py1 दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2pz1 तीसरा इलेक्ट्रॉन, तीनों इलेक्ट्रॉन हमारे के अनपेयर है। और इसमें क्या है, दो अनपेयर, एक हमारा तीसरा क्या है वो एम्प्टी है। तो हमारा रूल क्या है, फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड विच आर मोर स्टेबल देन द पासिव फील्ड। हमारा जो ऑर्बिटल क्या आएगा, हमारा सिंपल जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पी सब शेल इंक्रीज रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन पेयर किसमें ज्यादा है, नाइट्रोजन में। सो मोर द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा, मोर IE। This species contain 3 centered 2 electron bond by diborane। अब जब मैं डायरेक्ट किस पे क्यों आ गया भाई, डाइबोरेन हमारे पास क्या है, B2H6, ये रहा हमारा डाइबोरेन है। इसमें क्या है, BH3 का हमारा ये समय जो है ये उसका समय डाइमर है। भाई जब इसको हम ड्रॉ करते हैं तो हम पता है देखते हैं क्या है, BHB बॉन्ड बनता है बीच में ना असल में। तो हम इसे कहते हैं हमारे पास ये क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हमारे पास साथ क्या जी, टोटल क्या है, ये हमारे पास 3 स्पीशी वाला एक सिंपल बॉन्ड है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, डाइबोरेन्स आएगा। Which of following is an example of elastomers? मेरे बच्चे व्हाट आर इलास्टोमर्स, हम कहते हैं लचक मौजूद हो, ठीक है। ये हमारे पास पॉलीमर केमिस्ट्री का सवाल है। बेटे बैकराइट हमारे पास ये क्रॉस लिंक है, ये किससे बनता है, फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड से। क्रॉस लिंक पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, हार्ड है। पीवीसी हमारा एक एडिशन पॉलीमर है, ये हार्ड नहीं होता और लेकिन इसमें लचक नहीं होती आमतौर पे। पीटीएफई जो हमारे पास टेट्राफ्लोरो, जो हमारे पास इथाइलीन है, जो टेफ्लॉन के इसमें इलास्टिसिटी मौजूद नहीं है। तो इससे बेटे हमारे पास कौन, रबर है, रबर यू नो उसमें क्या मौजूद है, इलास्टिसिटी मौजूद है। तो हमारे पास ऐसे सारे मोनोमर्स या ऐसे हमारे सारे पॉलीमर्स जिसमें इलास्टिसिटी मौजूद हो, जिसमें आप जिसको आप ड्रॉ कर खींच के दोबारा छोड़ें, उसमें हमारा एनर्जी स्टोर हो जाए, उसमें कहते हैं इलास्टोमर्स। उसकी एग्जांपल कौन सी है, रबर। रिजेंट यूज्ड ओनली टू ऑक्सीडाइज अल्कोहल, बेटे हमारा क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ, इसका आंसर पीसीसी है। यही हमारा सवाल कहां पे एलिमेंट्री में आया था, यही हमारा सवाल कहां पे एपी में आया है, पीसीसी। पाइडोनियम क्लोराइड हमारे पास बड़ा अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्या करता है, एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट, अल्कोहल किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल किसमें कन्वर्ट करेगा, कीटोन में कन्वर्ट करेगा। ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, एसर KMnO4 या K2Cr2 आप एसर ले लें, बट ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, ये लिथियम आयन हाइड्राइड आपको एज प्रोवाइड करेगा। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब सुपरक्रिटिकल फ्लूइड, कहते हैं कौन से, क्लियर बाउंड्री बिटवीन लिक्विड एंड गैस, नो। कांट बी लिक्विफाइड, बेटे ऑलरेडी वो लिक्विफाई होता है। नो बाउंड्री बिटवीन गैस एंड लिक्विड, ये बच्चा हमारा ज्यादा अच्छा आंसर है जी, बीटा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन H2S, मेरे बच्चे सिंपलेस्ट बात क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर में और यहाँ पे नहीं है, तुम्हारा जवाब A आ जाएगा। वाई नॉट सी, बेटे ज्यादा पूछा गया तो सी आंसर पॉसिबल नहीं है। वाई नॉट बी, स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्स, बेटे वो इसमें वाटर में है बट उसकी स्पेशल केस हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के स्पेशल केस फॉर स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्स। और हायर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, बेटे बात गलत है, क्यों, वाटर का मोलर मास होता है 18 और H2S का हमारा 34 होता है, ठीक है, 32S का और 7 H2 का। तो ये बात हमारी पॉसिबल नहीं है। ले जी नेक्स्ट बात हमारे पास आ गई अच्छे बच्चों, व्हाट विल इंक्रीज द वेपर प्रेशर इन लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। कहते हैं बच्चे एक सिंपल हमारे पास 3 बड़े फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को बढ़ाते हैं। नंबर 1 हमारे पास टेम्परेचर है, नंबर 2 हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं। ये हमारे इन सारों में आपको बेटे कौन सी चीज लिखी है, सी, तो हमारा आंसर सी आ जाएगा। अच्छा बेटे इसमें एक और देखिएगा, हमारे पास जो वेपर प्रेशर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, अब याद रखिएगा, ठीक है, ये सरफेस पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि इट इज इक्विलिब्रियम फिनोमेना। यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल रेट ऑफ कंडेंसेशन, सो ये हमारा इस पे डिपेंड नहीं करता। विच गैस फ्यूजेस फास्टर, लाइटर गैस फ्यूजेस फास्टर, हैवियर गैस फ्यूजेस स्लोअर। तो बेटे हमारे पास लिखा फास्टर, तो जवाब हाइड्रोजन वजह मोलर में सबसे कम पूरे पीरियोडिक टेबल में। अगर इनमें से बात करते हैं विच गैस फ्यूजेस स्लोअर, हमारा जवाब O2 आता है, वजह मोलर में ज्यादा है। अच्छा ये हमारा एक मजे का सवाल बताता हूँ बच्चों को, एग्जाम में आता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं। भाई यहाँ लिखा CO2, यहाँ लिखा N2, यहाँ लिखा था क्लोरीन, पूरा लफ्ज लिखा, क्लोरीन का लफ्ज लिखा हुआ था, और यहाँ लिखा था हीलियम। पूछा गया इनमें से सबसे स्लो कौन होगा। अब इसका 44 मास है, इसका 28 है, ये हमारे पास 4 है। अब अवाम जो है ना इसका 71 आता है। अब अवाम ने क्या सोचा होगा कि 35.5 है, क्योंकि आपने NaCl में देखा है Cl का क्या 35.5 होता है। अवाम को याद नहीं क्लोरीन Cl2 होता है, 71 2 क्लोरीन मिलके बनते हैं। सो अवाम फौरन इसको CO2 को टिक करती है और बड़े खुश होते हैं हमने ओके किया, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, हमारे जो इस केस में क्लोरीन आएगा, रिमेंबर, ठीक है।
बेटा ऐसे सवाल एग्जाम में बच्चों को आते हैं और बच्चे उसमें बेवकूफ बन जाते हैं। बेटा बेवकूफ बनते करके बेवकूफ एक्सपोज हो जाते हैं। बेवकूफ तो आप शायद पहले से होते हैं और एक्सपोज हो जाते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव व्हिच, अगेन बेटे वही बात डेफिनेशन आ गई जी बीटा। इफ n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। मेरे बच्चे एक हमारा रूल आपने याद रखना है। रूल हमारे पास ये है कि जी हमारे पास जब L2 का मतलब अब हमारे L 4 तरह के होते हैं। L 0 हो सकता है, L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल 3। फिर ये S के लिए है, ये P के लिए है, ये D और ये F के लिए है। बच्चे L2 कब होगा? D, और D कंटेन हाउ मच इलेक्ट्रॉन? 10। हमारा फार्मूला बेटे क्या है? 2 इंटू 2l+1, ये हमारा फार्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब शेल मालूम करने के लिए। और अगर ऑर्बिटल्स पूछे ये 2 खत्म करें तो ये 2l+1 किसका फार्मूला होगा? इसका 2 के अलावा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सब शेल। विच क्वांटम नंबर इज नॉट परमिसिबल? बच्चे इसमें देखें, सारों को देखें तो आपने एक रूल तो आपको सबने याद किया होगा, L इज इक्वल टू n-1। हमेशा बेटा हमारा L क्या होगा? n से एक कम होगा। अगर आप चारों को देखें तो ये क्या लिखा है? 3, ये L3। भाई दोनों बराबर हो गए, जो कुर्बे क़यामत है बेटे, क़यामत का मंजर होगा कि दोनों बराबर हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये ओके है, वजह L छोटा है। ये ओके है क्योंकि बच्चे L इससे हमारे n से छोटा ही है। अच्छा बात तो पता है बच्चे क्या करते हैं? कह सर जी ये कैसे पॉसिबल है? ये तो n 3 है, तो उस फार्मूला के मतलब यहाँ पे L 2 आना चाहिए, तो ये 1 कैसे आ गया? मेरे बच्चे जब हमारा n 3 हो ना तो L हमारे पास 2 भी पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। वो कैसे? हमारा L 0 पॉसिबल है, वो कैसे? अगर हमारा n 3 हमारा बच्चे L हमारा 1 का मतलब क्या? ये P की बात हो रही है, तो क्या हमारा 3P नहीं होता? पॉसिबल है। यहाँ L 0 होगा तो क्या होगा? 3s की बात कर रहे होंगे। सो इस बात पे कभी नहीं कहना हाय अगर n 3 तो हमारा L 2 क्यों नहीं? L 2 भी 1 भी 0 पॉसिबल है, डिपेंडिंग हम किस सबशेल की बात कर रहे हैं। फॉर थर्मोडायनेमिकल रिएक्शन विच इज स्पॉन्टेनियस, बेटे पहले बात हो चुकी, डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस। मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6 बड़े सिंपल क्वेश्चन, ये भी 2 जगह रिपीट हुआ है। तो बेटे इसका हमारे पास नाइलॉन 6 में दोनों मोनोमर क्या होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। वो 6 वाला कौन? हेक्सामिथाइलिन। 6 कार्बन एडीपी के साथ कंटेन 6 कार्बन, इट इज नाइलॉन 6। ये नाइलॉन अकेला 6 है, अकेला नाइलॉन 6 है। फिनोल फॉर्मेलिटी बेटे बैकलाइट में होता है। कैप्रोइक एसिड और हेक्सामिथाइल डायमंड ये हमारे पास और पॉलीमर के लिए मौजूद है। अच्छा जी हेक्सामिथ हमारा जवाब आ गया। नेक्स्ट ग्राफ बिटवीन लॉग नेचुरल ए एंड टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर बेटे क्या होगा? स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। कहते हैं जी हमारे असल में ये कैसा होगा बच्चे? इसका अगर ड्रॉ कर तो हमारा ऐसा होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट बात आ गई, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटे क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। बच्चे ये फार्मूला बताता है हमें जी, टी हाफ n इज इनवर्स टू 1/a n-1। अब लिखा जी फर्स्ट ऑर्डर, यहां 1 रखेंगे, फिर यहां भी 1 आएगा, 1 हमारा जवाब का 0 आएगा। a 0 का मतलब क्या है? a स्टैंड फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन, 0 का मतलब क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। रीजेंट यूज फॉर रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन। बच्चे इसका हमारा जवाब ये है, बुक का सवाल है। अगर यहाँ लिखा हो तभी क्या भला, अगर यहाँ लिखा होता फर्ज करें उल्ट कर लेते। अगर हमने कहना जी हमारे पास NH2 जो ग्रुप है ना, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? ये इसको हमने कन्वर्ट करना हाइड्रोक्सो ग्रुप में। फिर हम लोग क्या यूज करते हैं बेटे? आमतौर पे अगर आपने अमाइनो को OH में कन्वर्ट तो अपन नाइट्रस एसिड यूज करते हैं। ये भी एग्जाम में सवाल आया हुआ है, नाइट्रस एसिड HONO या HNO2। कंसंट्रेशन ऑफ B चेंजेस बट रेट रिमेन अनचेंज, करेक्ट बच्चे? भाई आपने B को 1000 गुना किया, 2000 गुना किया, लेकिन हमारे पास रेट पे फर्क नहीं पड़ा, 0 ऑर्डर। ये कहाँ लिखे 0 ऑर्डर बच्चों? हमारे पास B 0 ऑर्डर। ये 1 ऑर्डर है, ये 1 है, ये 2 है, लेकिन हमें 0 ऑर्डर चाहिए क्योंकि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। ये बेटे हमारे पास सवाल मैंने ये देखा, फर्स्ट टाइम देखा, ये अच्छा सवाल है, ये आया हुआ ठीक एग्जाम में। प्राइमरी अमीन्स अल्काइल बेंजीन गिव यू बेंजो यूजिंग। मेरे बच्चे बुक बड़ा मजे का सवाल है, बुक में लाइन लिखी हुई है, व्हाट एवर लेंथ ऑफ कार्बन चेन इट ऑलवेज गिव यू बेंजोइक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन।
तो इसके बच्चे हमारा जो कंडीशन वो KMN4 एसिडिफाइड है। ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे पास ये आमतौर पे क्या बनाएगा, ब्रोमो कंपाउंड बना देगा। ये बच्चों डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पॉसिबल इसलिए नहीं कोई भी, क्योंकि हमारा इसका कैटलिस्ट नहीं रिएक्शन नहीं है, ये रिड्यूस करेगा। हमें क्या चाहिए बच्चों, ऑक्सीडेशन चाहिए। प्रोडक्ट्स ऑफ ओजोन लाइसिस ऑफ प्रोपीन, बच्चे बड़ा मजे का सवाल है भाई। इसमें देखिए पहले आप प्रोपीन लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, साथ आप इसमें ओजोन ऐड करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये पार्ट क्या देगा, इसके बाद सिंपल बेटा हमारा फार्मूला पता है, जब आप भी कोई अल्कीन ब्रेक करते हैं ना, तो दोनों पार्ट को ब्रेक करके दोनों पार्ट को अपने एक एक ओ देना है। जब इसको आप एक ओ देंगे, इसको भी एक ओ देंगे, ये बनेगा फॉर्मेलिटी, और ये क्या बनेगा, स्टैल्डिहाइड बनेगा। ये कहां लिखा हुआ है, अल्फा इथानल एंड मिथानल। अगर यहाँ को ब्रांच होती, यहाँ बेटे प्रोपीन में हम कहते हैं जी हमारे पास 2,3 डाइमेथाइल में यहाँ लिखते थे छोटा सा कंपाउंड। अगर यहाँ पे ये लिख देते, ये वाला देखें जरा दीवानों, इसे पहचानो। अगर ये ऐसा कंपाउंड लिख देते, एक ब्रांच होती, तो ये पार्ट बनता कीटोन, ये पार्ट हमारा दोबारा एल्डिहाइड। अगर ये भी ब्रांच होती 2,3 डाइमेथाइल 2-ब्यूटीन, तो हमारे पास ये भी कीटोन बनेगा, ये भी कीटोन बनेगा। सो ऑल ब्रांचेस फॉर्म ऑफ अल्कीन गिव यू कीटोन। अगर ब्रांच एक है तो हमारे पास एक कीटोन एक एल्डी, अगर हमारे पास दोनों ब्रांचेस मिथाइल तो हमारे पास वो दोनों क्या बनेंगे, कीटोन बनेंगे। हेसिस लॉ बेटा थर्मोकेमिस्ट्री का सवाल आ गया, एंथैल्पी बिकॉज़ एंथैल्पी इज, कहते तो हमारा एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है जी, दैट्स व्हाई, क्योंकि डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। और बेटा हेसिस लॉ हमारा क्या कहता है, इफ रिएक्शन अकर इन वन स्टेप और मल्टीपल स्टेप टोटल एनर्जी रिमेन सेम, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 पर डेल्टा H2। ये बच्चे हमारे पास सर में इसका फॉर्मूला, अगर हमारे पास एक और स्टेप है तो डेल्टा H3 भी हो सकता है। अब देखिए अगर आप डेल्टा H गिवन है, ये इन दोनों में कुछ चीजें तो आप लोग ये मालूम कर सकते हैं। इन तीनों में अगर आपके पास कोई चीज अननोन है तो आप ये नोन है, बाकी तीनों में एक अननोन है, बाकी दो नोन, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तीनों गिवन तो आप लोग टोटल एंथैल्पी मालूम कर सकते हैं। हमारा आंसर बेटे स्टेट फंक्शन वजह डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉर लोड। Will substance react fast in SN2 बेटा प्राइमरी का हाइलाइट, और या उसमें हमारे पास उसके बाद क्या है जी, मिथाइल ब्रोमाइड है, जो प्राइमरी से भी हमारे पास पहला कंपाउंड है, ठीक है। तो मिथाइल ब्रोमाइड हो या मिथाइल क्लोराइड हो, हमारा आंसर क्या आएगा, अल्फा वजह SN2 गिवन बाय प्राइमरी का हाइलाइट्स। अगर यहाँ लिखा था टर्शी, तो यहाँ लिखा था विच वन गिव फास्टर बाय SN1, तो हमारा जवाब बीटा आ जाता, सॉरी हमारा डेल्टा आता, क्योंकि क्लोरोब्रोमो में हमारा ब्रोमो ज्यादा एक्टिव है बजाय क्लोरो के। फॉर ब्लू कलर ऑफ कॉपर कंपाउंड ड्यू टू डी ट्रांजिशन में, कॉपर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन नीचे T2G से टूवर्ड EG जाते हैं, जब वापस आते हैं हमारे पास कलर हमें उसका ऐसा नजर आ जाता है। ये बेटे हमारा सेशन शुरू हो रहा है बेटे कब वाला, 10 मई को हम लेके अब इसको हम डेट बढ़ा दी है। अब हमारा सेशन बेटे कब शुरू होगा, हम 25 मई को नए जॉब जो हमारी आई है, चाहे वो हमारे पास PFSA में आई है, फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में आई हैं, चाहे हमारे पास ड्रैप में जॉब आई हैं, चाहे लेक्चर केमिस्ट्री और एलिमेंट्री स्कूल जॉब आई हैं, हम दोबारा बेटे 25 को सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे चार्जेस 6000 हैं। हम बच्चों को खुद नोट्स देते हैं, हमारे बेटे बने बनाए हमारे अपने नोट्स हमने इंटरनेशनल नेशनल बुक्स को मिला के खुद लिखे हैं। हम ये नहीं कहते बच्चों ये बुक पकड़ो जाके पूरा चैप्टर याद करके, नो अगर बेटा आपने वही जाके फिर आप हमारे पास क्यों आए, हमारा काम आपको फैसिलिटेट करना है, चीजों को शॉर्ट वे में लेके जाना है। तो बेटा हम आपको खुद नोट्स देते हैं, उसी का जूम रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर वजह, बच्चे बिजी होते हैं, जॉब होल्डर हैं, फैमिली में एकेडमी, लाइट नहीं है, 100 काम, तो हम उसका क्या हल निकालना, खुद लेक्चर रिकॉर्ड करके दे देते हैं, बच्चा उसको याद करता है और काम उसका एडजस्ट डाटा देंगे, लेक्चर देंगे, 2 दिन का टाइम देंगे, बच्चा सवाल पूछेगा ग्रुप के अंदर और उसके थर्ड डे जाकर उसका हमारा टेस्ट होगा। उसके बाद इसकी फी 6000 है। ये बच्चे में 2 नंबर अवेलेबल हैं, 0333493343 या 0342447091, आप इसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा बेटे आप एक और नंबर भी अवेलेबल है, आप उस पर रब्ता कर लें, इशू नहीं है बेटे। आप सेशन ज्वाइन करें, सिंध के बच्चों के लिए, AP जो हमारे पास उनके लिए, लेक्चर केमिस्ट्री के लिए जो अभी हमारे पास SCT जॉब आई है, सीनियर एलिमेंट्री स्कूल जॉब, उसके लिए हमारा बैच शुरू हो रहा है 25 मई को, यू कैन ज्वाइन अस। अच्छा इसमें देखिए ये बेटे हमारी बुक है बलूचिस्तान के बच्चों के लिए, अगर कोई बच्चा बलूचिस्तान का है तो उसमें पता है आपको 80% आपको सब्जेक्टिव आना है, 20% आपको ऑब्जेक्टिव आना है, तो ये बुक स्पेशल लिखी गई है उन बच्चों के लिए। इसके अलावा बच्चे हमारे ये एक बुक है जी सिंध के स्टूडेंट्स के लिए, ये बिल्कुल टू द पॉइंट, क्योंकि आपको पूरी केमिस्ट्री आनी है, हर तरह के फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो है ना, सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, हमारे पास जो है स्टीरियो केमिस्ट्री, तो सारा कुछ हमारे इस बुक में मौजूद है सिंध के बच्चों के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर के लिए, ठीक है। ये बच्चे हमारी प्रैक्टिस सीरीज बुक है, 10,000 इसमें MCQs हैं,
ये भी सभी हमारे एग्जाम के लिए प्रैक्टिस एमसीक्यू बड़े बेस्ट इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। ये बच्चे हमारी बुक है सिंपल किसके लिए, पीपीएससी के लिए। उसके अलावा बेटे हमारे पास आजाद जम्मू कश्मीर के लिए, केपीके के लिए, अपने पंजाब की पीपीएससी के लिए, इवन आपकी कहाँ हेल्प करेगी, एफपीएससी में भी आपकी हेल्प करेगी इंशाल्लाह। तो बेटे हमारे चारों बुक्स है, ये 2500 की कीमत, चारों बुक्स की 2500, एक बुक में चारों में कोई बुक मंगवाएं 2500 कीमत होगी, आपके होम एड्रेस पे विदाउट एंड डिलीवरी चार्जेस पहुंच जाएगी। तो मेरे बेटे हमारा आज का ये एक सेशन था, लेक्चर था, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। इसमें कोई काइंडली मिस्टेक है वो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। अल्लाह साहब बच्चों, हामी नासरो बेटा हमारा सेशन चल रहा है 25 मई को, हमारी बुक्स अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। एफपीएससी की, पीपीएससी की, केपीएससी, उसके बाद हमारे पास सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए हमारी बुक्स अवेलेबल हैं। बेटा आप हमें इन नंबरों पे कांटेक्ट करेंगे तो वे बुक आपके होम एड्रेस पे विदाउट डिलीवरी चार्जेस, जो हमारे रियल पैसे हैं वो उसके 2500 हैं, उन पैसों में आपके घर पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।